अध्याय। सो हम श्रीमद् भागवतम 1:1-2 पर आज चर्चा करेंगे। पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा श्लोक, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैर् ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः श्रुशुभिस्तत्क्षणात्। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जितने भी मटेरियली मोटिवेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करके जो धर्म के नाम पे चला रहे हैं, ये जो भागवत पुराण है ये परम सत्य को स्थापित करता है। और ये जो परम सत्य कौन जान सकता है? ऐसे भक्त जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। निर्मत्सराणाम, जो हाईएस्ट ट्रुथ है, हाईएस्ट ट्रुथ ये भ्रम और जो माया है उससे बिल्कुल अलग है और सभी लोगों के कल्याणार्थ है। ऐसा जो सत्य है वो 3 तरह की जो ताप है, 3 तरह के जो मिजरीज हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और ये जो श्रीमद् भागवतम में जो सुंदर भागवत पुराण है, ये महामुनि व्यासदेव ने अपने परिपक्व अवस्था में इसको संकलन किया था और ये पूर्णतः पर्याप्त है भगवत साक्षात करने के लिए। तो फिर किसी और ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? और जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा को सुनता है, संदेश को सुनता है, तो इससे ये जो ज्ञान का अनुशीलन करने से, भगवत ज्ञान का अनुशीलन करने से परम भगवान उसके हृदय में पूर्णतः स्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो ये वर्ष है, इस पर डिस्कशन करते हैं मंगलाचरण के बाद। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपा बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बात हो रही है कि प्रोजित जो कैतव धर्म है, जो छल धर्म है, उसका पूरी तरह से इसमें निषेध किया गया। तो छल धर्म की जब हम बात करते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा धर्म है क्या। वास्तव में अगर हम देखें तो पूरा जो संसार है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 4 कार्यों में लगा हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशु भी नरानम। ये जो 4 तरह के काम है, खाना पीना, सोना, मैथुन करना और भय से अपनी रक्षा करना, ये चारों कामों में पशु भी लगे हुए हैं, मनुष्य भी लगे हुए हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। और बोल रहे हैं धर्मम ही एतान अधिको विशेषो,
एक ही डिफरेंस है धर्म का, धर्म में नहीं ना पशु भी समाना। अगर धर्म अगर नहीं है बीच में, तो जिस मनुष्य के पास धर्म नहीं है उसमें और पशु में कोई फ़र्क नहीं है, कि वो 4 काम तो पशु भी कर ही रहे हैं बेसिकली, और देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाट्सएवर। सो तो ये जो धर्म है ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द लग रहा है यहाँ पर, कि परम धर्म हमें जानकारी प्राप्त करनी है, धर्म का अनुशीलन करना है। तो ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में धर्म है क्या। जब तक ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग एक्चुअली में धर्म का पालन करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए और पैसे के लिए, और अगर उनको ये चीज़ें वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं अगर उनको, तो फिर वो धर्म को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होनी थी, काम की प्राप्ति होनी थी, वैसी हो गई, तो अब धर्म के पीछे कौन जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अभी देखो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा वैसा आ गया, लोगों के पास IT बूम आया और लोग करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं। इनफैक्ट जो IT प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली, उनकी लाखों रुपए उनकी सैलरी होती है हर महीने की। तो ऐसे लोग जिनको लाखों रुपए मिल रहे हैं, वो लोग क्यों धर्म के पीछे जाएंगे? क्योंकि धर्म के पीछे तो जाना था पैसे कमाने के लिए, कि हमें पैसे मिल जाएं, अर्थ की प्राप्ति हो जाए, हमारे इंद्रियां हमारे तृप्त हो जाएं। जब वो वैसे ही हो गया तो फिर अब धर्म के पीछे क्यों जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देख लो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब खाली पड़े हैं, क्योंकि लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि जो जिन पर जिम्मेदारी थी धर्म का प्रचार करने के लिए, वही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस व्यक्ति के पास धन है वो व्यक्ति, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति धार्मिक है। क्यों? क्योंकि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, जिसके पास अर्थ है वो धार्मिक व्यक्ति है। ये पॉइंट वो लेकर आ गए, और इस पॉइंट को लाने से क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास सपोज 100 करोड़ रुपया, उसने 1 करोड़ रुपया दान दे दिया, उस जैसा धार्मिक व्यक्ति कोई पूरे संसार में लोगों को दिखता नहीं है। इवन डिवोटीज को, भक्तों को भी ऐसा लगता है, वो उनको सुपरस्टार बेसिकली मानना शुरू कर देते हैं। जबकि बात कुछ और चल रही है। जबकि अगर यही परिभाषा धर्म की थी, तो फिर तो जितने भी धनवान व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा धार्मिक है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं विषय का संग मत करो, उसका मुख मत देखो? आखिर वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि धर्म की ये परिभाषा है ही नहीं। ये जो फैक्ट्रियाँ में जाने से अगर धन मिल जाए तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं जाएंगे, जो उनके बाप दादाओं ने इतनी मेहनत करके इतनी श्रद्धापूर्वक खड़ी की थी, उसको छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्योंकि लोग फैक्ट्री में जाना, सिनेमा हॉल इत्यादि में जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाने के। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसी से पता चलता है कि लोग धर्म का पालन करते हैं आर्थिक लाभ के लिए। कोई धर्म का पालन धर्म के लिए नहीं कर रहा। युधिष्ठिर महाराज से जब वनवास में थे तो द्रौपदी ने बहुत एक दिन उल्टा सीधा बोला। युधिष्ठिर महाराज की दुर्दशा देखकर ही वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी द्रौपदी। उसने बड़ा उल्टा सीधा बोला, ये क्या है ये वो। और युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने बोला कि आप तो धर्म की पालन कर रहे हो, तो फिर ये ऐसा कैसा हो रहा है, हमारे पे इतना विपत्तियां कैसे आ रही हैं? तो इसका मतलब कहीं आप अधर्म तो नहीं कर रहे? क्या हो रहा है? क्यों धर्म का पालन कर रहे हो अगर धर्म रक्षा नहीं कर रहा? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, मैं धर्म का जो पालन है मैं वो किसी इच्छा से नहीं कर रहा, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ क्योंकि धर्म का पालन करना चाहिए ही। वहाँ से महाभारत के इस प्रसंग से हमें पता चल रहा है कि ये बात कट जाती है बेसिकली, कि हम लोग धर्म का पालन करेंगे अर्थ के लिए, और जो अर्थ खर्च रहा है
वो बेसिकली सबसे बड़ा। और जो यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो प्रोजित जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि निषेध है और प्रोजित पूरी तरह से निषेध है, तो प्र शब्द यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्र शब्द प्रयोग किया गया है मोक्ष की इच्छा को भी ख़त्म करने के लिए। जो भक्त है उसमें मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हेतु की त्वयि। क्यों वो बोल रहे हैं कि मुझे धनम नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, अच्छा मुझे सुंदर स्त्री इत्यादि नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे अनेक जन्म लेने दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। अहेतु की त्वयि, मैं आपकी अहेतु की भक्ति करना चाहता हूँ, बस मेरी यही आकांक्षा है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग मोक्ष के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि जब वो इंद्रिय तृप्ति से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो मोक्ष की ओर जाते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो मोक्ष है ये भी एक तरह की इंद्रिय तृप्ति है। इसीलिए क्योंकि ये भी एक तरह की इंद्रिय तृप्ति है, आप अपने आप को सुख देने की भावना से, वो बहुत हो गया, इस भावना से जब विरक्ति आ जाती है, वैराग्य आ जाता है भोग के प्रति, तो मन को सुख देने के लिए, जो कि 6 इंद्रियों में से एक है, तो उसको सुख देने की उद्देश्य होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भी एक तरह की जो मोक्ष की इच्छा है वो भी इंद्रिय तृप्ति है। जो डिवोटी है वो इस इंद्रिय तृप्ति से बेसिकली बचना चाहता है। तो धर्म क्या है? धर्म श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म जो है, धर्म का अर्थ है आपका स्वभाव। ये आपका स्वभाव क्या है? जैसे अग्नि का जो स्वभाव है, जिसके बिना उसको निकाल दो तो अग्नि नहीं रहेगी। अग्नि का स्वभाव है तपिश और रोशनी, जैसे जल का स्वभाव है तरलता। तो अगर इनमें से वो निकाल दिया जाएगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या स्वभाव है? सेवा करना। इसीलिए आप देखो कि हर जीव, मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु, वो सब सेवा करने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, यहाँ तो अपने परिवार की, या अपनी इंद्रियों की, या मन की, या संसार की, या देश की, किसी ना किसी तरह से वो सेवा में जुटा हुआ है। और अगर हर तरफ से हताश हो जाता है तो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करना शुरू कर देता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट वर्शिप गॉड, इफ़ यू डोंट सर्व गॉड, देन यू विल हैव टू सर्व अ डॉग। आप भगवान की अगर सेवा नहीं करोगे तो आपको कुत्ते बिल्लियों की सेवा आपको करनी पड़ेगी। इतना नीचे बेसिकली गिरना ही पड़ेगा, ये स्वभाव है। और जो लोग सोचते हैं कि हम ऐशो आराम में रह रहे हैं, जो लोग जो ये कोरोना वायरस के दौरान जो लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, वो लोग अपने बड़े बड़े मकानों में, फार्म हाउसेस में बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं, और लोग फ़ोटोएं खींच के डालते हैं, और दूसरे बेवकूफ़ लोग उन फ़ोटोओं को बहुत चाव से दूसरों को शेयर करते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि भाई ये सब लोग कोई झोपड़ी में तो कोई महल में, सब लोग मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों मौत का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि मौत से बचने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। बस जो सुविधाएं हमारे पास है, जितनी है उसका भोग करते रहो, आगे का कुछ लेना देना नहीं है। जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हर व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, और भोग में लगा रहकर कोई भी इस बात को नहीं सोच रहा कि हम मरने वाले हैं। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि अपने बाप दादाओं की मृत्यु को देखकर एक व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि हम भी मर जाएंगे। और जब घर में बच्चा पैदा हो तो ये समझ जाना चाहिए बच्चे ने पैदा होने में कितनी तकलीफ़ झेली है, हमने भी ये तकलीफ़ झेल रखी है, और अगर हम नहीं सुधरे तो हमें भी वापस
वैसी तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ेंगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब है सर्विस करना, सेवा करना। अब सवाल आता है कि सेवा किसकी करनी है। सेवा हम जिस स्तर पर सेवा करेंगे वैसा ही हमें फल मिल जाएगा। अगर हम सोचें कि हम लोग दरिद्र नारायण या नर सेवा नारायण सेवा का ये कॉन्सेप्ट अगर हम अपने दिमाग में लेके आ जाते हैं तो वो प्रोजित धर्म है, कैतव धर्म है। आपको वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। आपको अगर हम भगवान को संतुष्ट करने के माध्यम से दूसरे लोगों को हम अगर संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। यथा तरोर मूल निषेचन है ना तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि जैसे आप पेड़ की जड़ में आप पानी डालोगे तो उसका तना, फूल, पत्तियां, टहनियाँ सब संतुष्ट हो जाती हैं। वैसे ही भगवान को अगर हम संतुष्ट करेंगे तो सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उल्टा करने से नहीं बात बनती। अगर हम सोचें कि हम नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करेंगे, उसकी संस्तुति हमारे किसी भी आचार्य ने नहीं की है और हमें भी उससे परहेज़ करना चाहिए। आगे जाके आपको प्रभुपाद के कुछ कोटेशंस भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो लोग मोक्ष के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, चलो हताश हो गए, मोक्ष के प्रति आकर्षित हो गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि जो इम्पर्सनल, जो निराकारवादी जो मोक्ष है, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला मोक्ष है, सायुज्य मोक्ष जो है, उसके ऊपर तो जो है परमात्मा, भगवान जो परमात्मा उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। परमात्मा अधिक जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उससे परमात्मा श्रेष्ठ है। और वो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमात्मा से अधिक जो श्रेष्ठ है वो भगवान का साकार रूप है। तो अगर कोई ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित है तो एक्चुअली में लोअर प्लेटफॉर्म पे है वो। तो लोअर प्लेटफॉर्म पे है का मतलब है कि उसको जो सर्वश्रेष्ठ उसको फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलता। इनफैक्ट भागवतम में बात हो रही है कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कर्म कांड है कि कर्म कांड किया और आपने इस भौतिक जगत में सुख से रहने की आपने कोशिश की, और ज्ञान कांड के द्वारा आप इम्पर्सनल लिबरेशन की तरफ चले गए। उपासना कांड जो है, उपासना कांड मतलब अनेक देवी देवताओं की उपासना करना, पॉलीथीइज्म, और उसके माध्यम से उच्च लोगों को प्राप्त करने की कोशिश करना। इन सबसे ये सब छल धर्म है और इन सबसे अधिक जो श्रेष्ठ है वो एक्चुअली में भागवत धर्म है। और अगर हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। और भागवतम जो है वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भागवतम अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित करती है। कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब है कि ये जो भौतिक संसार है ये भगवान के समान भी है, भगवान से अभिन्न भी है और भगवान से भिन्न भी है। भगवान के स्वरूप से भिन्न है और भगवान की माया शक्ति से अभिन्न है। अचिंत्य भेदाभेद। जीव जो है भगवान से अभिन्न भी है, भगवान का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, और भगवान से भिन्न भी है। भगवान कह रहे हैं मेरी पराशक्ति है ये। हम लोग भगवान के सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल हैं। हम भगवान से अलग होकर एको बहुश्याम, भगवान ने सृष्टि करने की इच्छा की और भगवान एक से अनेक हो गए, एको बहुश्याम। हम अलग भी हैं भगवान से। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक संसार में अलग है। ये अचिंत्य भेदाभेद जो है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं चलता, वहाँ भी चल रहा है। हर व्यक्ति, हर वस्तु का अलग अस्तित्व है। हर व्यक्ति, हर वस्तु का उद्देश्य है
कि वो भगवान को सर्व करें। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भागवतम अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित कर रहा है, इसको स्थापित करने के माध्यम से दो इससे फ़ायदे हो रहे हैं, दो उद्देश्य इससे संपन्न हो रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहला जो उद्देश्य इससे हमें प्राप्त होता है अचिंत्य भेद तत्व से, कि जो लोग दार्शनिक है, जो मनोकल्पना करने में लगे हुए हैं, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो शक्ति है, शक्ति सर्वोच्च वस्तु है, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, अचिंत्य भेदाभेद तत्व से ये बात कट जाती है। ये पता चल जाता है कि जो शक्ति है वो शक्तिमान पर निर्भर करती है। शक्ति शक्तिमान अभेदा, जो शक्ति है वो शक्तिमान से अभिन्न भी है और साथ में भिन्न भी है। तो शक्ति जो है वो शक्तिमान पर आधारित है, इसीलिए ये बात भागवतम के माध्यम से ये बात कट जाती है कि शक्ति सर्वोच्च। और दूसरी बात श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भागवतम के माध्यम से ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो स्थापित हुआ है वो इस बात को सिद्ध कर देता है कि ये जो द्वैत का सिद्धांत है और जो अद्वैत का सिद्धांत है, द्वैत का सिद्धांत मतलब भगवान और जीव अलग अलग है, और अद्वैत का सिद्धांत मतलब भगवान और जीव एक है। तो भागवतम जो है इन दोनों सिद्धांतों को काट देती है और वो सिद्धांत ये प्रस्तुत करती है कि एक भी है और भिन्न भी है। ये दोनों जो पर्पसेस हैं ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा स्थापित होते हैं। प्रोजित कैतव का आगे श्रील प्रभुपाद अर्थ बता रहे हैं कि देखो इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जिस चीज़ में भी लेश मात्र भी स्वार्थ होगा उसको कैतव बोल देंगे उसको। और वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि पृथ्वी ते यहाँ किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे तहाँ परिपूर्ण छले, कि इस पृथ्वी पर धर्म के नाम पे जितने भी लोग धर्म की दुकानें उठाकर चला रहे हैं, जितने भी गतिविधियाँ हो रही हैं, भागवत इस बात को सिद्ध कर रही है, ये बात बता रही है भागवत कि ये सब छल से भरे हुए हैं, ये सब धोखेबाजी की दुकानें हैं और कुछ नहीं है। क्यों धोखेबाजी की दुकानें हैं? क्योंकि अगर लेश मात्र भी स्वार्थ है तो प्रॉब्लम है। अगर हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि अगर हम खोल रहे हैं और हमारा मकसद अगर फिलैंथ्रोपी है, अगर हमारा मकसद समाज कल्याण है, बेकार है। अगर हमारा मकसद भूखों को रोटी खिलाना है, बेकार है। अगर हमारा मकसद यश धर्म ध्वजी बनना है, बेकार है। चाहे हम भक्ति का चोला ही क्यों ना ओढ़ लें, लेकिन अगर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो बेसिकली बेकार है वो। और भक्तिविनोद ठाकुर ने 13 संप्रदायों की बात की, वो सब देखा जाए तो डिवोटीज हैं सारे। वो ऐसा नहीं है कि वो चोरी चकारी कर रहे हैं, गुंडे डाकू चोर हैं, वो सब अपने आप को भक्ति समझते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, आउल बौल करता भाज, नेड़ा दरवेश साईं सहजिया, सखी बेकी स्मार्थ, जात को साईं अतिवाड़ी, चूड़ाधारी और गौरांग नागरी। ये सब एक्चुअली में भक्ति के भेष के अंदर भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। ये भक्ति का चोला ओढ़ रखा है और अपने निजी स्वार्थों को साधने में लगे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम भी तो जाने अनजाने में, मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग अबोध होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, उनको जानबूझकर नहीं करते, बस अच्छा लग रहा होता है और उसको करना शुरू कर देते हैं। हमें हमेशा कोई भी कार्य अगर हमें भक्ति भी लग रही है तो हमेशा चेक करो शास्त्रों में क्या
कह रखा है, हमारे आचार्यों ने क्या बोला है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिम विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। अगर हम शास्त्रों को चेक करके शास्त्रों के अनुसार अगर हम चलने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि ओ ये तो भक्ति लग रही है, ये तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत सुख भी मिल रहा है हमें, कोई गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति होगी। आपको शास्त्रों से उसका अनुमोदन लेना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि शास्त्रों में भी शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया। अगर आपको नहीं पता, वेल मान लेता हूँ आपने शास्त्र नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं उनसे जाके आप संपर्क कर लो, उनसे पूछ लो। आज मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, और उन्होंने एक न्यूज़ शेयर की थी जिससे कि जैसे इस्कॉन जो है वो 5 लाख खाने की प्लेट्स रोज़ भूखों को बांट रहा है। उसमें ना तो प्रसाद का वर्णन है, ना तो कृष्ण का वर्णन है, ना तो प्रभुपाद का वर्णन है, ना हरे कृष्णा, कुछ भी उसके अंदर दिख नहीं रहा। और भूखों को खाना खिलाने के नाम पर वो लोग एड्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पे इत्यादि कि आप भूखों को खाना खिलाने में हमारा सहयोग कीजिए। तो उन्होंने वो शेयर की न्यूज़, तो मैंने उनको फ़ोन किया, और बहुत अच्छे भक्त हैं। मैंने उनको पूछा कि आखिर आपने इसको शेयर क्यों किया, हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि वेल मैंने शेयर किया कि लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन का पैसा जो है वो बाहर के देशों में चला जाता है, लोगों को मैंने दिखाने के लिए कि इस्कॉन का पैसा बाहर नहीं जाता। तो मैंने बोला जो बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम उनको बोलने दो आप उनको, लेकिन अगर हम ऐसी न्यूज़ शेयर करेंगे तो लोग सोचेंगे हाँ ये भी इसका अनुमोदन कर रहे हैं, चलो ये भी अच्छा है, हम भी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आज अगर आप किसी चीज़ का अनुमोदन कर रहे हो, कल आप जाकर उसको काट नहीं सकते, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा वो देखो वैसे तो सही नहीं है, लेकिन चलो मैंने उस टाइम कर दिया था। तो आपको यू विल हैव टू बाइट द डस्ट। आपको अपने जो पहले के विचार हैं आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने किसी और विचार से उसको शेयर किया था, कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अश्रद्धालु हैं, जो लोग एनवियस हैं, द्वेषी हैं, वेल उनको द्वेषी रहने दो। अबोध लोगों को पकड़ते हैं, अबोध लोगों को डायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं, उससे अपने आप आगे बात बन जाएगी, लोग जुड़ जाएंगे और अच्छे से भक्ति करेंगे। हमारा सारा फोकस इसकी तरफ हमारा जाना चाहिए, ना कि हम सोचें कि चलो हम रेपुटेशन बचाने के लिए हम किस तरह से जो सूडो एक्टिविटीज़ हैं उसका भी हम समर्थन करना शुरू कर दें, वो बात नहीं बन रही। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम स्ट्रिक्टली अगर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं, अगर हम उनके संप्रदाय में हम बोलते हैं कि हम चैतन्य अनुगामी हैं, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त है, जो एक निष्ठावान भक्त है, उनको ऐसे लोगों का बिल्कुल भी संग नहीं करना चाहिए। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए, जो चुटकुले सुना रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, वेल हो सकता है आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा प्रयास शुरू कर दिया हो। प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं किया था। प्रभुपाद भी एक दो बीच में लाइटर कोई एक आधे कॉन्वर्सेशन ले आते थे, बट ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने कभी भी पूरा लेक्चर चुटकुलों पे तो कभी भी बेस नहीं किया। और प्रभुपाद की इमेज बहुत ही ग्रेव, बहुत ही गंभीर व्यक्ति की प्रभुपाद की इमेज हमेशा से रही है, और लोगों ने इस बात के लिए प्रभुपाद का सम्मान किया है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम एक बार चुटकुले सुनाना शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता रुकना कहाँ पर है। फिर तो हम एक बार जिस राह में कदम उठा लिया बस उसी पे हम चलते जाते हैं। बाद में अगर कभी भगवान की दया से रियलाइज़ हो भी जाए वो, तो देखेंगे कहाँ आ गए, तो पता चलेगा वो भगवान का धाम, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, शुद्ध भक्ति तो कहीं और थी, हम कहीं और ही पहुंच गए। तो ऐसा रिस्क
हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि छल धर्म छाड़ी कर सत्य धर्म मति। ये छल धर्म को छोड़कर जो ट्रू रिलीजन है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करने के माध्यम से, खुद शुद्ध भक्ति का हमें आचरण करने के माध्यम से हम कर सकते हैं। हमें किसी को जैसे पॉलिटिशियंस हैं, वो पहले जब भी कोई पॉलिटिशियंस आता है, पॉलिटिक्स में कदम रखता है, वो यही सोचता है कि मैं समाज कल्याण का कार्य करूँगा। फिर उसको पैसा दिखना शुरू कर देता है, फिर उसको तुष्टीकरण की राजनीति में घुस जाता है। जैसे तमिलनाडु में मुझे कोई बता रहा था कि तमिलनाडु में वो मस्जिदों में तो हज़ारों टन उनको अनाज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और मंदिरों को बोल रहे हैं कि आप हमें 10 करोड़ 5 करोड़ इस तरह से हमें पैसे दो, और मंदिरों को फोर्स कर रहे हैं उनको देने के लिए। क्यों कर रहे हैं? उनको भी पता है गलत है, लेकिन तुष्ट करने के लिए लोगों को कि चलो अब इस दलदल में हम धंस ही गए हैं, तो बस उसके अनुसार फिर कार्य करना पड़ता है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे आचार्य, वो बार बार सावधान करते हैं, ये तुष्टीकरण में मत घुस जाओ भाई। आप इस दलदल में एक बार पैर रखोगे, सोचोगे कि मैं बदलने के लिए जा रहा हूँ, बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं 1-2 भक्तों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जिन्होंने ये सोचा था कि मैं एक प्रोग्राम शुरू करता हूँ, और वो प्रोग्राम के माध्यम से हम शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, जो ओरिजिनल, वो उद्देश्य ख़त्म हो गया। जिनको वो बदलने गए थे खुद ही वैसे बन गए वो। तो बस फिर क्या मकसद है आखिर? आप सबसे पहले हमें ये भी जांचना पड़ेगा कि जो सक्सेस है, जो सफलता है, इसके मायने क्या हैं। अगर हम सोचते हैं कि सफलता के मायने लोगों की भीड़ इकट्ठी करना है, तो हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती का वो वचन याद कर लेना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक भी शुद्ध भक्त बना दिया तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। अगर एक भी BTG जो पत्रिका है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं कर पाया, वितरण कर पाया, तो बहुत बड़ी बात है। हम करोड़ों किताबें बांटना चाहते हैं, हम इसमें कोई शक नहीं है। हम व्यापक स्तर पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? क्या हम किसी होड़ में लगे हुए हैं? क्या हम अपना नाम उस लिस्ट के अंदर देखना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं? ये तो बहुत अजीब बात है। जस्ट बिकॉज हम अपना नाम नहीं देखना चाहते, तो 2-4 किताबें कम सेल करने में भी ऐसी कोई आफत नहीं है। या आप किताबें आप डिस्ट्रीब्यूट करो, किसी और को क्रेडिट दे दो उसका, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे भक्तों को क्रेडिट दे दो और खुद हमेशा पीछे हो जाओ, तो उससे भगवान ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। अपना नाम मत आने दो। हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए हैं उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए कि आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि मैं चैतन्य चरितामृत ठीक से लिख पाऊँ, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का वर्णन कर पाऊँ। उन्होंने बोला एक शर्त पे हम आशीर्वाद देंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आया उनका नाम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रॉमिस किया था, नहीं लिखा उनके बारे में। तो मतलब हम उस लाइन से चल रहे हैं जहाँ पे रूपा गोस्वामी दिग्विजय पंडित को बोल रहे हैं, बताओ कहाँ पे साइन करना है कि मैं आपसे हार गया हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं आपसे शास्त्रार्थ कर रहा हूँ, आप बहुत बड़े हो, मैं बहुत नीचे हूँ। वहाँ से वो हमारा गोल था। तो हमें ये इवेलुएट, ये आंकलन करना पड़ेगा कि हम चलते चलते कहीं और तो नहीं पहुँच गए, ऐसा तो नहीं हो गया कि फंस गए कहीं पे जाके, बिल्कुल दिमाग आउट हो गया हमारा। तो हमारे शास्त्रों में कहा है, छल धर्म छाड़ी कर सत्य धर्म मति, चतुर्वर्ग त्यजी धर नित्य प्रेम गति। और ये जो
धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसको छोड़कर, इसको त्याग कर जो सत्य धर्म है, जो सत्य गति है, जो प्रॉपर मार्ग है, जो श्रुति स्मृति पुराण आदि के द्वारा अनुमोदित है, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है, उसका पालन हमें करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1:271 में चैतन्य महाप्रभु को रहे हैं, औदत्य करीते हैला सभाकार मन, स्वतंत्र हैया सबे नाशबे भुवन। और चैतन्य महाप्रभु भक्तों को डांट रहे हैं, हालांकि भक्त काम सही कर रहे थे, भक्त जो है वो काम सही कर रहे थे, सारे भक्त इकट्ठे होकर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ गया, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का जो वाक्य है, हालांकि चैतन्य महाप्रभु उनको प्रेम से डांट रहे थे, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है ये इम्पोर्टेंट है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि औदत्य, आप उदंड बनकर आप स्वतंत्र व्यवहार आप मत करो। आप सबका, मुझे पता है कि नेचुरली आप सबका जो मन है वो उदंड बनने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रयासरत रहता है। और उन्होंने बोला कि स्वतंत्र है या सब नाशा बे भुवन, और आप लोग अगर स्वतंत्र व्यवहार करोगे, अगर आप लोग अनुगत में रह के रेस्ट्रेंट, अगर पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देख के अगर आप लोग अगर व्यवहार नहीं करोगे तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। और चैतन्य आगे चैतन्य चरितामृत मध्य 8:83 में बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि किंतु यार यही रस सही सर्वोत्तम तटस्थ हैया विचारे ले आछे तरतम। कि लोग ये सोच सकते हैं एक जो भक्त है वो जिस रस में उसको सबसे अधिक सुख मिल रहा है उसके लिए वही रस सर्वोत्तम है, लेकिन अगर तटस्थ होकर, अगर न्यूट्रल होकर, निरपेक्ष होकर अगर कोई आंकलन करेगा तो तरतम, ऊपर नीचे चलते हैं रस। कोई रस वैसे सारे रस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई रस श्रेष्ठ है, कोई रस श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, किंतु यार यही रस सही सर्वोत्तम, कि जिस रस में आपको जैसा करना आपको अच्छा लग रहा है वही बेस्ट है, ये तो मत तत्वपथ, ये बात नहीं कर रहे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप विम्सिकली मनोकल्पना से आप भगवत प्रेम को प्राप्त करने का कोई अपना ही रास्ता इन्वेंट कर लो नया। रीइन्वेंट मत करो भाई प्लीज़ व्हील को, जो पहले से व्हील है, जिस व्हील को सजाया संवारा हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जिस व्हील को चैतन्य महाप्रभु ने प्रेजेंट किया है, उसको तोड़ के नया चक्री बनाने की कोई चेष्टा मत करो। और श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कोट आपको शेयर करता हूँ। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन से अपने परिवार में पूरी तरह से आसक्त है और वो भागवतम का पाठ करना शुरू कर देता है, लोगों को भागवतम सुनाना शुरू कर देता है, या वो कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति करना शुरू कर देता है जीविका उपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने घर का पेट पालना है। क्यों? क्योंकि घर से आ सकता है वो। अब जो व्यक्ति घर से आ सकता है वो चाहे भागवतम का ही पाठ कर रहा है, चाहे भक्ति कर रहा है जीविका उपार्जन के लिए, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हिज एक्टिविटी इज सर्टेनली ऑफेंसिव। उसका ये काम करना निश्चित रूप से बहुत ही खराब है, अपराध है बेसिकली। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये जो जात गोसाई होते हैं, जाति के जो गद्दी से गद्दी चल रही है कि बाप से बेटे को, उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, भाई क्यों बैठा है? मैं गुजरात गया था एक बारी, नाडियाड, पिछले साल की बात है वो। मैं वहाँ पे गया तो मुझे
जिनके पास गया था मैं, अपने परिचित के पास, उन्होंने कहा चलो आपको एक मंदिर लेके चलता हूँ। मैं मंदिर का नाम भूल गया मैं। वो मंदिर में लेके मुझे गए। वहाँ पे बाई चांस वहाँ पे गुरु भी बैठे थे, तो जिन्होंने वो मंदिर स्थापित किया बहुत बड़े गुरु थे। आगे उनके बेटे और जाके उस गद्दी पे बैठे, वो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। लोग आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, पैसे चढ़ा। भाई क्या हो रहा है? शिक्षा दो यार लोगों को। आप पैर छुआ के अपने, क्योंकि आप गद्दी से आ गए, अपने आपके पिता महान थे। अरे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर थोड़ा ना होता है, जज का बेटा जज थोड़ा ना होता है। क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है, और वो कैसे पता चलेगा क्वालिफाइड है? आपके आचरण से दिख जाएगा वो। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जाति, ये जो पारिवारिक गुरु बनने की कोशिश मत करो, और भौतिक लोगों को, भोगियों को आप आर्थिक लाभ के लिए मंत्र बेचने की कोशिश मत करो। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद बात कर रहे हैं। और ना ही आजीविका के लिए शिष्य बनाने चाहिए कि हाँ चलो शिष्य बना लेता हूँ, अब जीवन सही चलेगा। अरे भाई, ये जीवन सही चलाने के लिए थोड़े ना तुमने गुरु बन गए तुम। इस जीवन को तो तपस्या से गला दो भाई, तपस्या करो। ऋषभदेव भगवान जो है वो अपने पुत्रों को सबसे पहली शिक्षा ये दे रहे हैं कि जो सुविधा कुत्ते बिल्लियों सूअरों को प्राप्त है उसके पीछे तुम मत दौड़ो यार। तुम तो तपो दिव्यम, तप करो, तपस्या करो। और तपस्या का मतलब है कि आप मन वाणी शरीर की तपस्या करो। आप शुद्ध जीवन बिताओ, आप अध्ययन करो श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता ग्रंथों का। आप जो गुरु परंपरा है, प्रमाणिक गुरु से बैठ के उनसे श्रवण करो, अपनी चेतना को शुद्ध करो। वो बात हो रही है वहाँ पे। ये थोड़े ना कि आजीविका चलाने के लिए शिष्य बना दिया, चलो काम खत्म। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को अमरता प्रदान नहीं कर सकते, मृत्यु से अगर आप उनको छुटकारा नहीं करा सकते, तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने गुरु बनना है तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या आप उस स्तर पे हो कि नहीं हो। अगर नहीं हो और जाके बैठ गए, कौन रोकेगा हमें? भाई रोकेगा कौन आपको? आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आपने एक जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली, आपने अच्छी तरह से उसको वहन नहीं किया, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आपको कौन रोकेगा कि क्या पॉइंट होता है? ऐसे थोड़े ना कि यमराज आके आपको डराएंगे, धमकाएंगे और बोलेंगे देखो ऐसा मत करो। वो तो मृत्यु के समय आएंगे एक बार, फिर आपसे हिसाब किताब तब करेंगे। अगर आप तब की वेट करना चाहते हो, वेल करते रहो। तो ये जो इनडायरेक्ट प्रीचिंग में लगे हुए हैं, जो भूखों को खाना खिलाने में लगे हैं, भूखों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप कृष्ण कीर्तन करो, आप डिवोटीज़ के हाथ से बनना चाहिए। मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, वो बोल रहे, मैंने उनको पूछा यार इतने लार्ज स्केल पे आप कैसे बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? वो बोल रहे हैं कि हम थोड़ा ना बनाते हैं, डिवोटीज़ थोड़ा बनाते हैं 5 लाख लोगों के लिए, 5000 लोगों के लिए। वो तो हम बाहर से प्रोफेशनल हलवाई लेके आते हैं, वो बनाते हैं, बस फटाफट उसको उठा के बांट देते हैं। कहीं पे कोई कीर्तन नहीं हुआ, कहीं पे किसी को भगवान की महिमा के बारे में नहीं बताया गया। तो भाई आखिर करी क्यों रहे हो? क्या समाज में आप अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हो? चाहिए किसको वो एक्सेप्टेबिलिटी? आप एक्सेप्टेबिलिटी अपने आचरण से लेके आओ, अपने तपस्या से लेके आओ, अपने वचनों से लेके आओ। ये मुख्य बात है। और आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर ऑफेंसिव। ये सारे काम जो हैं बहुत ही ख़राब हैं, इनको तुरंत बंद करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि किसी को एक प्रोफेशनल कीर्तनीय ग्रुप बनाकर जो सार्वजनिक रूप से कीर्तन करेंगे, वैसे करके
किसी को धन नहीं कमाना चाहिए। इस्कॉन के अंदर मैं कई भक्त हैं जिन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप बना रखे हैं कीर्तन करने के लिए। लोग मृदंग बजाना सीखते हैं। क्यों सीख रहे हैं मृदंग बजाना, हारमोनियम बजाना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उससे पैसा मिलता है। आज के डेट में जो गोइंग रेट है, कम से कम आप अगर किसी को 1-2 घंटे के लिए बुलाते हो 500 रुपये से कम नहीं लेता वो। अरे भाई, डिवोशन कहाँ है? भगवान पर निर्भरता कहाँ है? शिला प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वन शुड नॉट मेक अ लाइवलीहुड बाय फॉर्मिंग अ प्रोफेशनल बैंड। बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, टू कैरी आउट कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग मत करो ऐसे भाई। आप क्यों गिटार विटार लेके आप मृदंग बजाना सीख के आप पैसे कमाने के लिए ये काम कर रहे हो? व्हाट्स द पॉइंट? अगर आपने कमाना ही है तो कोई ऑनेस्ट कोई बिजनेस, कोई जॉब करो, उससे कमा लो। आप भक्ति को धंधा कैसे बना सकते हो? उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि और अगर कोई अपने समाज से, दोस्तों से और भौतिक प्रेम से अगर कोई आसक्त है तो उसको सार्वजनिक रूप से भक्ति भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए उसको, कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन वो अटैच्ड है अपनी फैमिली से, वो अटैच्ड है अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों के साथ यहाँ क्लियर बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, व्हेन वन इज अटैच्ड टू मंडेन सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव। तो आपको ऐसा दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। पहले उस पर काम करो भाई, पहले उसको ख़त्म करो। श्रील प्रभुपाद के आचरण से देख लो। श्रील प्रभुपाद ने जब संन्यास ले लिया और सक्सेसफुल हो गए, जब तक सक्सेसफुल नहीं थे, चलो श्रील प्रभुपाद बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रही थी चीज़ें, प्रभुपाद के पास पैसे ही नहीं थे बिल्कुल भी। और जब सोसाइटी खड़ी हो गई, हज़ारों लोग जुड़ गए, करोड़ों डॉलर जो हैं इकट्ठे हो गए प्रभुपाद के पास, जयानंद प्रभु जैसे लोगों के सहयोग से, जिन्होंने अपनी बीमारी का पैसा भी श्रील प्रभुपाद को दे दिया भगवत शिक्षा के प्रचार के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने उस समय भी जो है अपने जो परिवार वाले हैं, अपने जो उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है कि उनको अंधाधुंध लुटा रहे थे पैसा। और श्रील प्रभुपाद उनकी हेल्प भी कर रहे थे एक दायरे में रह के। और श्रील प्रभुपाद बोलते थे उनको कि अगर आपको कोई भी बात करनी है, किसी भी विषय में बात करनी है, मेरे से मत करो भाई, फलाने बंदे से बात करो, मैं वो जो डिसाइड करेगा भाई उसको मानना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने ये दिखाया कि एक केयर करना अलग चीज़ होती है, आसक्ति एक अलग चीज़ होती है। केयर के लेवल पे चल रहे हो, चलो ठीक है। आसक्ति के लेवल पे अगर आप आ गए, चाहे दोस्तों से, परिवार से, किसी से भी, तो अरे यार, फिर आप अपने आप को एक भक्त के रूप में कैसे दिखा सकते हो कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमारे अनुयायी बन जाओ? ये तो आप खुद भी धोखे में जी रहे हो और दूसरों को भी धोखा दे रहे हो। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नॉर शुड वन बी डिपेंडेंट ऑन सो कॉल्ड सोशल एटिकेट। ये जो सो कॉल्ड सोशल एटिकेट है कि वो हमें समाज में ऐसे व्यवहार करना चाहिए, इससे अच्छा होगा, इससे हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, व्यक्तिगत रेपुटेशन भी बढ़ जाती है, संस्था की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी लोग काम करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं यार बंद करो इसको यार, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की, और इस पे निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब मेंटल स्पेकुलेशन है, मनोकल्पना है भाई, प्लीज़ इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इन किसी भी ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको शुद्ध भक्ति से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। कि हम समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं, समाज में समाज के जो एटिकेट्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने घर परिवार से हम प्रेम कर रहे हैं, हमने एक प्रोफेशनल बैंड बना लिया, उससे हम आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये अलग चीज़ें हैं और शुद्ध भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति और श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि अगर हम लोग डेटी वर्शिप के लिए पैसे ले रहे हैं, ओह
दैट इज़ वेरी बैड। डेटी वर्शिप के लिए आप पैसा नहीं ले सकते। भगवान की वर्शिप करनी है, मुझे पैसा दो तो करूँगा। अरे भाई भगवान की वर्शिप कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? ऐसे विचार के साथ ऑल्टर में घुस के आप भगवान के श्री विग्रह को कैसे छू सकते हो? क्या आपको डर नहीं लग रहा क्या आपको ऐसा करते हुए? और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई भी अनएलॉयड विशुद्ध जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावनामृत है, उसको भौतिक कार्यों से कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और अगर हमें लगे कि कोई कार्य कन्फ्यूजन हो कि ये कार्य भौतिक है या आध्यात्मिक है, पता नहीं चल रहा, छोड़ दो उसको यार, सेफ रहो, उसको छोड़ दो। सीनियर भक्तों से कंसल्ट करो, जिसको एटलीस्ट कुछ शास्त्रों का ज्ञान है, जिसने कुछ प्रभुपाद को पढ़ रखा है, जिसने भक्ति सिद्धांता पूर्ववर्ती आचार्यों को पढ़ रखा है। ऐसे अपने मन से अपनी गाड़ी चलाने का कोई पॉइंट नहीं होता। ये सब छल धर्म है, इससे किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। टाइम भी वेस्ट हो गया, धन भी वेस्ट हो गया, जीवन भी व्यर्थ चला गया। तो हाथ आया क्या? जब हाथ कुछ नहीं आया, ना अपने ना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूसरे लोग, ओह, ये होलसेल में टाइम वेस्ट करना। भक्ति सिद्धांता सरस्वती और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं बंद करो, बंद करो, बंद करो, मत करो इसको यहीं पे विराम देते हैं। अभी आगे और जो बाकी का श्लोक है, बाकी के जो शब्द है, निर्मत्सर नाम इत्यादि जो शब्द हैं, उसके बारे में कल हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। एक